Hello बच्चों, let's read the question. The question is masses of two isobars, that is copper 2964 and zinc, that is 3064, are 63.9298 U and 63.929 U respectively. It can be concluded from these data that, अब हमें यहाँ से कंक्लूड करना है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन हमसे कहा जा रहा है बोथ आइसोबार्स स्टेबल एंड कि हमारा जिंक रेडियो एक्टिव एंड डिके कर रहा है कॉपर में थ्रू द बीटा डिके गामा डिके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज बीटा डिके एंड गामा डिके। तो द की कॉन्सेप्ट इज कि गामा डीके क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के डीके जब रेडियो एक्टिव हमारे पास कोई एलिमेंट डीके करता है। तो अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में क्या होता है, हमारा जो मास नंबर होता है, ठीक है, अल्फा डीके के अंदर क्या होता है, हमारा जो मास नंबर होता है वो डिक्रीज करता है 4 से, और जबकि जो हमारा जेड होता है, जेड डिक्रीज करता है हमारा 2 से, यानी कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 से और मास नंबर करता है 4 से। अगर बात करी जाए यहाँ पे बीटा डीके की, तो बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में हमारा मास नंबर तो सेम रहता है, बीटा डीके में हमारा मास नंबर सेम रहता है, बट क्या होता है उसमें जो हमारा जेड होता है, जेड हमारा यहाँ पे एक से इंक्रीज भी हो सकता है और माइनस मतलब एक से इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज होगा तो बीटा माइनस हो जाएगा और अगर डिक्रीज होगा तो बीटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली हमारा जो गामा डीके होता है, गामा डीके क्या होता है, गामा डीके में क्या होता है, हमारे पास ना मास नंबर हमारा चेंज होता है और ना ही हमारा एटॉमिक नंबर चेंज होता है, यानी कि अगर ए था तो ए का ए ही रहेगा, जेड था तो जेड का जेड ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर। तो लेट्स सी अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर क्या है हमारे पास 64 है और जिसका एटॉमिक नंबर, जो हमारा एटॉमिक नंबर दैट इज 29, और यहाँ पे है हमारे पास जिंक विच इज अगेन 64 और जिसका एटॉमिक नंबर है 30। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो, तो मास नंबर दोनों का सेम है, दिस मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बीटा डीके होगा। ठीक है, मास नंबर चेंज हमारा सेम है और क्या हो रहा है, साथ ही साथ हमारा एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बीटा डीके होगा। अब सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे जो जेड है, जेड से यहाँ पे जेड प्लस वन हो जा रहा है, जेड प्लस वन हो रहा है, यानी कि कौन सा हो रहा होगा, बीटा माइनस डी के यहाँ पे हमारा परफॉर्म हो रहा होगा। नाउ अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो, बोथ द आइसोबार्स आर स्टेबल, स्टेबल नहीं है, कॉपर हमारा स्टेबल नहीं है, तभी वो यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव डीके कर रहा है। सेकंड इज जिंक इज रेडियो एक्टिव, जिंक रेडियो एक्टिव नहीं है, अगर जिंक रेडियो एक्टिव तो जिंक हमारा कॉपर में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे कॉपर जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, दिस मींस यहाँ पे रेडियो एक्टिव कौन हो जाएगा, हमारा रेडियो एक्टिव यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अवर कॉपर इज रेडियो एक्टिव, सही बात है, डिकेइंग टू जिंक, ये भी सही बात है, थ्रू द गामा डीके। पर देखो जाए तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, बीटा माइनस डीके हो रहा है, यहाँ पे गामा नहीं हो रहा है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कॉपर इज रेडियो एक्टिव, दैट इज ट्रू, डिकेइंग टू जिंक दैट इज ट्रू, एंड थ्रू द बीटा डीके दैट इज ट्रू। दिस मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, so the correct answer for this question is copper is radioactive decaying to zinc through the beta decay. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.